साथियों, ये सीजेपी प्रोटेस्ट, दूसरा जो इथेनॉल पर जो फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है, और तीसरा जो भी लेटेस्ट में ये सोनम वांगचुक ने आकर के जो वहां पर खेल खेला है, इन सारी चीजों का क्या रीजन है, ये पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो अटैच करिए। नीट का पेपर आउट हुआ, लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध किया, विरोध करना भी चाहिए था, गलती भी थी इनकी, लेकिन जिस लेवल का विरोध किया जा रहा है, जिस लेवल का प्रदर्शन इनके खिलाफ किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? क्योंकि इनसे पहले भी कई लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं, रमेश पोखरियाल साहब हों, प्रकाश जावड़ेकर साहब हों, स्मृति ईरानी हों, पेपर आउट तो उस कालखंड में भी हुए हैं, कांग्रेस के कालखंड में भी पेपर आउट हुए हैं। उस जमाने में तो पेपर आउट भी होते थे और पैसे देके भर्ती भी होती थी, ये नॉर्मल प्रैक्टिस बन चुकी थी, तब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है, लोग कथित तौर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या है? जिस इकोसिस्टम ने हमको एनसीईआरटी की किताबें पढ़ा के हमारा ब्रेन वॉश कर दिया था, हमें गलत सेकुलरिज्म की भाषा समझा दी, हमारे दिमाग में बिठा दिया कि मुगल्स ही महान थे, अकबर ही महान था। आज हमसे पूछा जाए कि 5 हिंदू राजाओं के नाम ले दो तो शायद हम न बता पाए, लेकिन 5 मुगल राजाओं के नाम बता देंगे। इस तरह से हिस्ट्री में पढ़ाई गई थी। तो जितनी भी गलत हिस्ट्री हमको पढ़ाई थी ना, उन सबको ये एनसीईआरटी में ठीक करवा रहे हैं, इसलिए इनका विरोध हो रहा है। तो जो हिस्ट्री की किताबें इरफान हबीब और रोमिला थापर के द्वारा लिखवा करके कांग्रेस ने हमको पढ़वाई थी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सच्चाई पता चल जाए, इसलिए इस इंसान का विरोध करो। उसी तरह से इथेनॉल पे आइए। इथेनॉल हमारा देश बना रहा है और आने वाले समय में हो सकता है E85 पर हम आ जाए। जितना ज्यादा इथेनॉल का प्रयोग करेंगे उतना क्रूड ऑयल कम मंगाना पड़ेगा, जितना कम क्रूड ऑयल मंगाएंगे उतना ही खाड़ी देशों को कम पैसा भेजेंगे, उतना ही डॉलर का उपयोग कम होगा, और उतना ही डॉलर कमजोर होगा, उतना ही यूएसए को असर पड़ेगा। यानी कि यूएसए हमेशा चाहेगा कि हम क्रूड ऑयल ज्यादा से ज्यादा लें, और अगर हम इसके विरोध में कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उस मिनिस्टर को भी बदनाम किया जाएगा जो इससे संबंधित होगा। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित जो मिनिस्टर हैं वो कायदे से हरदीप सिंह पुरी जी हैं, लेकिन गाड़ियों को किस तरह से इस लेवल पर अपग्रेड करना है, कब E85 लाना है, कब गाड़ी का इंजन बदलवाना है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो इनको भी निशाना बनाया जा रहा है। उसी तरह से सरकार FCRA में भी बदलाव कर रही है। FCRA वो व्यवस्था है जिसके जरिए भारत के एनजीओ विदेश से फंडिंग प्राप्त करते हैं और फिर यहां पर अपना एजेंडा चलाते हैं, विदेशी एजेंडा चलाते हैं, और सरकार की नीतियों को लागू नहीं होने देते। कभी एनवायरमेंट के नाम पर डैम नहीं बनने देते, कभी किसी ट्राइब के नाम पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नहीं चलने देते, कभी कहते हैं लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दो। इस तरह से बार बार विघ्न पैदा करते हैं और सरकार को इंडिपेंडेंट होकर के काम नहीं करने देते। अब देखा यह जा रहा है कि कई ऐसे बड़े बड़े लेफ्टिस्ट, उनके एनजीओ को FCRA के द्वारा अब फंडिंग प्राप्त नहीं हो पा रही है, कईयों का तो लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है, उसमें सोनम वांगचुक भी एक है। उसी तरह से हर्ष मंडर का नाम ले लीजिए, तीस्ता सितलवाड़ का नाम ले लीजिए, शबनम हाशमी का नाम ले लीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसी तरह से कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, ऐसे न जाने कितने एनजीओज हैं जिनको FCRA के माध्यम से अब फॉरेन फंडिंग प्राप्त नहीं हो रही। तो बेसिकली आप देखो, आपका इतिहास, आपका फ्यूचर और आपका वर्तमान, सभी पर सरकार एक साथ प्रहार कर रही है, इसलिए इन सबको निशाना बनाया जा रहा है।